एक जंगल में एक कबूतर रहा करता था। वह बहुत ज़्यादा अमीर था और अमीरी के साथ साथ वह बहुत ज़्यादा लालची भी था। एक दिन वह कबूतर अपने मन मन में सोचने लगता है और कहने लगता है, अरे हाँ, मैं एक काम करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कल जाऊँगा और दूसरे जंगल में जाकर एक बैंक खोलूँगा और उस बैंक में सभी के पैसे जमा करवाऊँगा। और जब बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं उनके पैसे लेकर वहाँ से भाग आऊँगा और मेरा घर तो किसी ने देखा भी नहीं है। और फिर कबूतर बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और मन मन में सोचकर कहने लगता है, अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा, फिर मेरे से ज़्यादा कोई अमीर नहीं रहेगा और मैं ऐसा ही करूँगा। कल दूसरे जंगल जाऊँगा और एक बैंक खोल लूँगा। और फिर वह अगले दिन दूसरे जंगल जाता है और जाकर एक बैंक खोल लेता है और बैंक खोलने के बाद कहने लगता है, अब मैंने एक बैंक खोल लिया है, अब मेरे पास कस्टमर आएंगे और मैं उनको अच्छी अच्छी स्कीमें बताकर उनसे पैसे ले लूँगा और मैं उनसे कहूँगा कि मेरा बैंक आपको 25 दिन में पैसे दुगने करके देगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और उसके बाद कबूतर वहाँ पर बैठकर सोचने लगता है कि कोई कस्टमर आए। और उसके थोड़े ही देर बाद वहाँ पर एक कस्टमर आ जाता है और आकर उसके पास बैठ जाता है और कहने लगता है, अरे मैंने कल सुना था और आज देख भी लिया, हमारे जंगल में एक बैंक खुल चुका है और ये बैंक हमें क्या क्या सुविधाएं देगा, जरा आप मुझे इसके बारे में बताएंगे कुछ। अरे हाँ, क्यों नहीं। जो हमने ये बैंक खोला है ये आपको ऐसी सुविधाएं देगा कि हमारा बैंक 25 दिन में आपको पैसे दुगने करके दे रहा है और ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद कबूतर उसको बहुत ज़्यादा लालच दे देता है और उसको बता देता है कि हमारा बैंक 25 दिन में पैसे दुगने करके दे रहा है। और उसकी बात चिड़ा के समझ में आ जाती है और चिड़ा वहाँ से जाने लगता है। थोड़े ही देर बाद वह दूसरे जंगल जाता है और जाकर मीनू चिड़िया के पास बैठ जाता है और मन मन में सोचने लगता है कि उसको बताऊं या नहीं बताऊं। और उससे कहने लगता है, अरे बहन, क्या तुमने सुना है कि हमारे जंगल में एक कबूतर ने बैंक खोला है और वह बैंक इतनी सुविधाएं दे रहा है कि 25 दिन में हमें पैसा दुगना करके दे रहा है। उसके बाद मीनू चिड़िया उससे कहने लगती है, अरे अरे, क्या तुम ठीक कह रहे हो? क्या वह बैंक 25 दिन में पैसे डबल करके दे रहा है? तो मैं भी जाऊंगी अपने बैंक पैसे लेकर। अरे हाँ बहन, मैं ठीक कह रहा हूँ। वह बैंक 25 दिन में पैसे दुगने करके दे रहा है और मैं भी जा रहा हूँ अपने पैसे लेकर। मैं भी अपने पैसों को दुगने कराऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम भी अमीर हो जाएंगे। अब हमारे पास भी बहुत ज़्यादा पैसे होंगे और हम भी एक नया घर लेंगे और उसमें अच्छे अच्छे फूल भी रखेंगे। और उसके बाद वह दोनों सोचने लगते हैं कि कल जाएंगे और पैसे जमा करके आ जाएंगे। और उसके अगले दिन वह दोनों बैंक में पहुंच जाते हैं और जाकर उसके पास बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे भैया, जो मैंने सुना है क्या वो सही है? क्या ये बैंक मुझको पैसे दुगने करके दे देगा? और मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मैं उनके पैसे दुगने करा लूँ। अरे हाँ बहन, तुमने ठीक सुना। हमारा बैंक जो है वो दुगने पैसे करके दे रहा है क्योंकि हमारे बैंक का जो मालिक है वह बहुत ज़्यादा अमीर है, क्योंकि वे चाह रहे हैं कि हमारे जंगल के आसपास कोई भी पक्षी गरीब ना रहे। और उसके थोड़े ही देर बाद मीनू चिड़िया उसको पैसे दे देती है और पैसे देने के बाद वहाँ से चली जाती है। और कबूतर मन मन में सोचता है और कहने लगता है, अरे वाह, ये तो मज़ा आ गया। ऐसे ऐसे अगर कस्टमर और आ जाएं तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा और यहाँ से ये बैंक लेकर भाग जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा। और यह बात टूनी चिड़िया को भी पता लगती है और टूनी चिड़िया भी सोचती है कि क्यों ना मैं भी अपने पैसे दुगने करा लूँ। और वह भी सोचने लगती है और कहने लगती है, अरे बेटा, क्या तुमने सुना है कि हमारे जंगल में एक बैंक खुला है और वह 25 दिन में पैसे दुगने करके दे रहा है? और मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी अपने पैसे दुगने करा लूँ और पैसे दुगने हो जाएंगे तो मैं भी एक अच्छा सा घर ले लूँगी और मैं तुमको अच्छे अच्छे कपड़े बना कर दूँगी और अच्छे अच्छे भी वस्तु दिवा कर दूँगी। और उसके बाद टूनी चिड़िया की उस बच्ची उससे कहने लगती है, अरे मम्मा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये बैंक फ्रॉड तो नहीं है, कभी हमारे ये पैसे भी लेकर वह भाग जाए और हम गरीब हो जाएं। इसलिए मम्मा देख कर करना, क्योंकि मम्मा ऐसे बैंक जो होते हैं वो फ्रॉड होते हैं और ऐसे बैंक हमेशा धोखा देते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान करा देते हैं। क्योंकि ये सब मेरे स्कूल में सिखाया गया है, क्योंकि ऐसे जो बैंक होते हैं वे हमेशा धोखा ही देते हैं। अरे बेटा, तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं जो भी करूँगी वो सोच समझ कर करूँगी और अगर कोई दिक्कत हुई भी तो हमारे महाराज हैं ना, वे हमारी मदद करेंगे। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। हमारे महाराज हमारी मदद के लिए मना नहीं करेंगे क्योंकि वे बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सभी पक्षी वहाँ पे पैसे जमा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मम्मा, जैसी आपकी मर्जी, पर मेरा तो यही कहना है
कि इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम अपनी मेहनत करके ही कमाते हैं, क्योंकि ऐसे काम से हमारा भला नहीं होगा, हमें मेहनत करके ही कमाना होगा। और फिर रात हो जाती है। रात होने के बाद वह दोनों आराम करने के लिए चले जाते हैं और फिर अगले दिन वह दोनों अपने घर में आराम के साथ बैठे हुए होते हैं और टूनी चिड़िया अपनी बच्ची की बात नहीं मानती है और वह अपना सारा पैसा इकट्ठा करती है और बैंक में जमा करने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और बैंक पहुँचने के बाद वह बैंक के पास बैठ जाती है और उस बैंक वाले से कहने लगती है, अरे भैया, क्या जो मैंने सुना है वो सही सुना है? क्या आपका बैंक 25 दिन में पैसे दुगने करके दे रहा है? क्योंकि सारे जंगल में यही चर्चा फैली हुई है कि जो नया बैंक खुला है वह 25 दिन में पैसे डबल करके दे रहा है। इसलिए मैं भी आई हूँ आपके पास कि मेरे पैसे भी आप डबल कर दीजिए। प्लीज़ भैया, मेरे पैसे भी दुगने कर दीजिए, क्योंकि मैं गरीब हूँ और गरीबी के कारण ना मैं कुछ ले पाती हूँ ना ही कुछ। और जब मेरे पास दुगने पैसे हो जाएंगे तो मैं एक अपना बिजनेस कर लूँगी और मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, फिर मैं अमीर हो जाऊँगी। और उसके बाद टूनी चिड़िया उस कबूतर को पैसे दे देती है और पैसे देने के बाद थोड़े ही देर बाद वहाँ से चली जाती है। मूर्ख चिड़िया, इसे क्या पता मैं पैसे देने के लिए थोड़ी ना इकट्ठे कर रहा हूँ। मैं तो ये पैसे लेकर भाग जाऊंगा और इसको दूंगा भी नहीं और फिर वहाँ से जाकर अपना आराम के साथ रहूँगा। 25 दिनों के बाद वह चिड़िया फिर वापस वहीं पर आती है और आकर देखती है कि ना तो वहाँ पर बैंक है और ना ही वो अधिकारी, और कहने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या अनर्थ हो गया? वह बैंक वाला कहाँ भाग गया? मेरे तो सारे पैसे ले गया। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? हे भगवान, तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, अपने महाराज के पास जाती हूँ और उनसे मदद मांगती हूँ, शायद वे मेरी कुछ मदद कर दें। और वह चिड़िया वहाँ से उड़कर महाराज के महल के पास आ जाती है और आने के बाद वह सीधी अंदर आ जाती है और आकर बैठ जाती है। और तब महाराज कहने लगते हैं कि अरे आओ आओ टूनी चिड़िया, आज कैसे आना हुआ हमारे महल में? क्या कोई दिक्कत परेशानी है तुम्हें? अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी परेशानी का हल करेंगे। और उसके बाद टूनी चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है और महाराज से कहती है, अरे हाँ महाराज, मुझे एक दिक्कत परेशानी है, क्योंकि मेरी परेशानी ये है कि मैं अपना पैसा एक बैंक में जमा कर आई थी और वह बैंक वाला इतना धोखेबाज निकला कि वह अपना बैंक लेकर वहाँ से भाग गया। अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम? क्या हमारे जंगल में कोई किसी ने बैंक खोला था और वह हमारे जंगल के सभी पक्षियों के पैसे लेकर वहाँ से भाग गया? बहुत बुरा हुआ। पर टूनी चिड़िया, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं हूँ। जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम चिंता मत करो, मैं उसको पकड़ लूंगा और तुम्हारे पैसे वापस दिलवा दूंगा। इसकी दिक्कत मत लो, अब तुम अपने घर जाओ। और उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और उसके 40 दिनों बाद टूनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई होती है। तभी अचानक वहाँ पर एक दूसरी चिड़िया आ जाती है और वह आकर कहने लगती है, अरे बहन, मुझे महाराज ने भेजा है और महाराज ने कहा है कि जो तुम्हारे पैसे लेकर भागा था वो हमने पकड़ लिया है, अब आप आकर अपने पैसे ले जाओ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी और महाराज ने उसको पकड़ लिया है और मेरे पैसे मुझको दे देंगे। अब मैं अपने पैसों से अपना काम बना लूँगी और वैसे भी मेरी बच्ची की फीस जानी है। और महाराज कह रहे थे कि टूनी बहुत ज़्यादा गरीब है, इसलिए उसको बुला लाओ और हम उसके पैसे उसको वापस दिलवा देंगे। और थोड़े ही देर बाद वह दोनों वहाँ से उड़कर वहाँ से जाने लगते हैं और टूनी चिड़िया महल में आ जाती है और आने के बाद वह महाराज के पास बैठ जाती है और तब महाराज कहने लगते हैं, आओ टूनी चिड़िया आओ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे होते हुए तुम्हें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो कबूतर तुम्हारे पैसे लेकर गया था उसको मैंने पकड़ लिया है, अब तुम अपने पैसे लेकर जा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आपने मेरी सहायता की। वैसे भी मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरे बेटी की फीस जानी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी। और उसके बाद महाराज टूनी चिड़िया से कहने लगते हैं, अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। आखिर हम इस प्रजा के महाराज हैं, इस जंगल के महाराज हैं, ये तो हमारा काम था। और उसके थोड़े ही देर बाद महाराज उस कबूतर को वहाँ पर बुला लेते हैं और कबूतर वहाँ आकर कहता है, अरे टूनी बहन, मुझे माफ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं अब जब सबके पैसे लेकर भाग जाऊंगा और बहुत अमीर हो जाऊंगा। अरे मूर्ख, तूने यह भी नहीं सोचा कि ये मेहनत करके पैसा कमाते हैं और तू इनका पैसा छल से ले जा रहा था। अब हम तुझे सारी जिंदगी अपने कारागार में रखेंगे। जा तू अब जा कारागार में जा। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
अच्छा महाराज, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरी बेटी अब घर पर अकेली बैठी हुई है। और उसके बाद टुनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और घर आकर अपनी बच्ची के पास बैठ जाती है और फिर वह दोनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी लालच नहीं करना चाहिए।